अगर आज आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं, लाइक करें और आगे अपने दोस्तों को शेयर करें। आज मैं आपको सरसों का साग बनाने का तरीका बताऊंगा। ये देखिए जी, मैंने 2 किलो साग लिया है। मैंने इसको बारीक बारीक काट लिया है। और ये मेरे पास पालक है। ये मैंने 1 किलो पालक ली है। मैंने इसको भी बारीक बारीक काट लिया है। अब मैं इसको 2-3 पानी से अच्छी तरीके से धोऊंगा, क्योंकि इसमें मिट्टी होती है। आप भी जब साग लें उसकी कटाई करके आपने इसको जो है वो 3 से 4 पानी धोना, ताकि इसमें जो मिट्टी है वो ख़त्म हो जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ कील अहमद और आप देख रहे हैं कील अहमद फूड सीक्रेट। जहाँ भी रहें, खुश रहें, हैप्पी रहें, अल्लाह ताला आपका अपनी ज़ुबान में रखे। तो आज मैं आपको पंजाबी स्टाइल में साग बनाने का तरीका जो है वो बताऊंगा, किस तरह बनाते हैं। क्योंकि साग जो है वो हमारे पंजाब की जान है। चढ़ता पंजाब हो, लहंदा पंजाब हो, सब ये बहुत शौक से खाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, मैंने 3 किलो साग लिया था। मैंने इसको अच्छे तरीके से वॉश कर लिया है। तकरीबन 3-4 पानी मैंने इसको धोया, ताकि इसकी जो मिट्टी है वो अच्छे तरीके से साग में से निकल जाए। 3 किलो मैंने साग लिया था, तो 3 गिलास मैंने इसमें जो है वो पानी के शामिल कर दिए हैं। अब हम इसमें डालेंगे कि मेरे पास है नमक 2 टीस्पून। ये मैं इसमें डालूँगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और ये मेरे पास लहसुन के जोए हैं, जो तकरीबन मैंने 10 से 12 लिए हैं, इसमें डालूँगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और ये मैंने 100 ग्राम ली है सब्ज़ मिर्ची, ये मैं इसमें डाल दूँगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, इसमें डाल दूँगा मैं। अब ये मेरे पास पालक है 1 किलो, ये हम इसमें थोड़ी थोड़ी करके इसमें शामिल कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साग जो है ये अगर मज़ेदार बने तो बहुत ही टेस्टफुल बनता है। तो ये हमारे पंजाब में बहुत शौक़ से खाते हैं। और जो इस साग को नहीं खाना चाहते, नहीं खाते, पसंद नहीं करते, तो वो अगर इस तरीके से बनाएंगे तो इंशाल्लाह ताला वो भी जो है ना वो इसको बड़े शौक़ से खाएंगे। इसको ज्वार मकई की रोटी के साथ आप खाएं, इसको बड़ा मज़े देने वाला साग बन रहा है। आपने वो सुना तो होगा, गंदला न साग होते मक्खन मकई। साग हो, मकई की रोटी हो और साथ मक्खन हो, वाह क्या बात है। तो मज़ा आ जाए। आप पराठे के साथ भी खा सकते हैं, रोटी के साथ भी खा सकते हैं। जो बहुत मज़ेदार बनने वाला है। आप इस तरीके से बनाएंगे तो इंशाल्लाह ताला जो साग जो है ना ये बहुत ज़बरदस्त बनेगा। तो इसको हम कम से कम 40 से 50 मिनट जो हम इसको पकाएंगे। और उसके बाद दरमियान में 1-2 बार हम इसको चेक करेंगे। हाँ जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए साग जो है वो हमारा नीचे हो गया है, ये देखिए जी। तो अब इस स्टेज पे मेरे पास बाथू है, जो मैंने धो के रखा हुआ है। अब इसमें हम बाथू डालेंगे। बाथू डालने से आपका साग जो है वो बहुत करीमी और बहुत ही मुलायम बनता है। ये मेरे पास बाथू है, ये मैंने इसको ना अच्छे तरीके से कर लिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बाथू हम इसमें डाल दिया है। आप इसमें मेथी भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने इसमें मेथी नहीं डाली। मैंने जो है बाथू है वो इसमें डाल दी है। इससे बहुत नरम साग जो है वो बहुत मुलायम हो जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम साग को चेक करते हैं। ये देखिए जी, जब मैंने साग इसमें डाला था तो ये ऊपर तक ये भरा हुआ था। तो ये मैंने 25 से 30 मिनट के बाद मैंने इसको चेक किया है। तो ये देखिए हमारा साग जो वो नीचे बैठ गया है। काफ़ी हद तक जो है ये हमारा साग जो है वो गल गया है। अब मैं इसको अब चेक करता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए जी, माशाल्लाह, ये देखिए कितनी ज़बरदस्त सी गंदरें जो है इसकी गल गई हैं। अब आपसे ज़्यादा कुक हो गया है। अब मैं इसको मज़ीद जो है 25 से 30 मिनट की इसकी पे और पकाई करूँगा। ये देखिए पहले ऊपर से भरा हुआ था, ये देखिए अब ये नीचे चला गया। आप इस तरीके से बनाएं, इंशाल्लाह ताला बहुत मज़ा देने वाला साग बनेगा हमारा। ये देखिए हमने दोबारा अब इसको फिर चेक किया 20 और 25 मिनट के बाद। ये देखिए जी हमारा साग जो है वो अच्छे तरीके से गल गया है। ये देखिए माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त है। इसकी गंदलें जो है वो बिल्कुल गल गई हैं।
अब इस स्टेज पे हम इसमें ना डालेंगे थोड़ा सा गंदम का आटा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आटा डालने के बाद हम जो मेरे पास गोटा है, हम इससे थोड़ा सा इसको जो है वो गोटे के साथ हम इसको अच्छी तरीके से कितना ज़बरदस्त है। ये देखिए बिल्कुल जो हमारी गंदरें हैं वो बिल्कुल गल गई हैं। हाँ जी देखिए जी, हमारा कहा हमने इसमें आटा डाल के थोड़ा सा गोटा लगाया है। ये देखिए हमारा साग जो है वो गल गया। मैं इसमें जो हरी मिर्चें साबुत डाली थी वो भी देखिए अच्छी तरीके से सॉफ्ट हो गई हैं, वो नज़र नहीं आ रही बिल्कुल भी। तो अब हम इसका जो है वो करारा सा मज़ेदार सा जो है वो हम तड़का तैयार करेंगे। तो मिलते हैं बाद में। हाँ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो हमने साग गोटा लगा के रखा था, ये देखिए ये आपके सामने पड़ा हुआ है। अब हम इसका करारा सा तड़का जो है वो बनाएंगे। सबसे पहले हम लेंगे जी मेरे पास 1 कप। हाँ जी, तो ये मेरे पास है देसी घी का 1 कप, ये मैं इसमें शामिल करूँगा। आप डालडा घी में बना सकते हैं, अगर आपके पास देसी घी नहीं है तो आप डालडा घी यूज़ कर सकते हैं। तो जी मेरे पास लहसुन, अदरक और हरी मिर्च का मैंने पेस्ट बना के रख लिया है। ये मेरे पास सब्ज़ लहसुन है जो मैंने बारीक बारीक काट लिया है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो चलो हम चूल्हे के ऊपर कढ़ाई रखते हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चूल्हे का फ्लेम हम ऑन करते हैं। ये देखिए जी हमने चूल्हे का फ्लेम जो है वो ऑन कर दिया है। अब हम इसमें डालेंगे 1 कप देसी घी का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर आपके पास देसी घी नहीं है तो आप हाँ जी, तो अगर आपके पास देसी घी नहीं है तो आप डालडा घी में भी ये बना सकते हैं। क्योंकि मेरे पास साग थोड़ा ज़्यादा है इसलिए मैंने घी जो है वो ज़्यादा इस्तेमाल किया है। अब हम घी को अच्छी तरह से गर्म होने देंगे। हाँ जी, ऑयल जो है ये गर्म हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे लहसुन, अदरक और हरी मिर्च जो मैंने काट के रखी थी बारीक बारीक, मैंने इसको चॉप कर लिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम 3 से 4 मिनट है जो इसकी बनाई करेंगे ताकि लहसुन अदरक का कच्चापन जो है वो दूर हो जाए और अच्छी सी खुशबू आ जाए। ये देखिए जी, अब हम इसको 3 से 4 मिनट के लिए इसको जो लहसुन अदरक को हम पकाएंगे। तो जनाब अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। जो लहसुन और अदरक सब्ज़ मिर्चें डाली थी, ये देखिए जी उसने कितनी ज़बरदस्त खुशबू में छोड़ दी है। वो बिल्कुल अब कच्चापन इस पर ख़त्म हो गया है। तो अब हम इसमें डालेंगे जी मैंने सब्ज़ लहसुन लिया था, मैंने इसको बारीक बारीक मैंने काट लिया है, ये इसमें जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसमें जाएंगे कुछ स्पाइसेस में है, ये मेरे पास है लाल मिर्च, ये हम डालेंगे 1 टेबल स्पून। और ये मेरे पास नमक है, ये डालेंगे 1 टेबल स्पून। क्योंकि हमने जब साग को जब हमने साग को पकाने के लिए रखा था तो उसमें भी हमने नमक डाला था। आप अपने ज़रूरत के हिसाब से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो ये मेरे पास हल्दी है, ये जाएंगी 1 टीस्पून। और ये मेरे पास खुश्क धनिया ये जाएगा। इसके अलावा और कोई मसाला जो है वो इसमें नहीं जाएगा। ये इससे ज़रा खुशबू आ जाएगी साग में। अब और इसमें कोई चीज़ नहीं जाएगी, ना बड़ी इलायची जाएगी, ना गर्म मसाला जाएगा। ये हम इससे इंशाल्लाह ताला तैयार करेंगे खुशबूदार मज़ेदार साग जो है। ये मेरे पास मैंने मिर्चों को दरमियान से कट लगा कर डाल दिया 3 मिर्चें, इससे फ्लेवर जो है वो बहुत अच्छा आता है। अब ये देखिए जी माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त खुशबू आ रही है, कितना ज़बरदस्त है इसकी लुक आप चेक करें। अब हम इसमें जो मैंने साग को बॉयल करके रखा हुआ था, अब मैं इसमें साग जो है वो मैं डालूँगा। ये देखिए ये हमारा जो मज़ेदार सा तड़का था वो तैयार हो गया है। अब मैं इसमें साग डालूँगा जो मैंने गोटा लगा के रखा हुआ था, ये मैं इसमें डालूँगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये साग जो है ना ये ज़्यादा है, थोड़ा सा मैंने बचा लिया, हम इसको
दोबारा इसमें डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमान। ये देखिए जी, आप साग की लुक देखें आप, कितना मज़ेदार है। अब हम इसको करेंगे मिक्स। ये देखें जी, हर चीज़ आपको जो है वो नज़र आ रही है। सरसों का साग पंजाब में बहुत ज़बरदस्त लोग पकाया जाता है, बहुत लोग इसको शौक़ से खाते हैं। जब सर्दियाँ आती हैं तो आप भी ज़रूर घर में इस तरह बनाएं। इंशाल्लाह ताला सब इस तरीके से बनाएंगे आप, तो आपका साग जो है वो बड़ा मज़ेदार बनेगा, बहुत लज़ीज़ बनेगा। आप इसको मकई की रोटी के साथ खाएं, चपाती के साथ खाएं, पराठे के साथ खाएं, बहुत मज़ा देने वाला है जी। देखिए जी, मैंने इसमें अच्छी तरीके से घी मिक्स कर दिया है। अब मैं इसको 3 से 4 मिनट के लिए मैं पकाऊंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह जी, देखिए जी, हमारा तड़के वाला जो साग था वो बिल्कुल पक बनकर तैयार हो गया है। अब मैं आपको इसकी फाइनल लुक दिखाता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए जी, कितना मक्खन की तरह मुलायम और कितना ज़बरदस्त साग। ये देखें, बहुत ही खूबसूरत, देखने में भी खूबसूरत है। जितना देखने में खूबसूरत इतना खाने में ये लजीज है। बहुत ज़बरदस्त साग है। आप इस तरह बनाएं, इंशाल्लाह ताला आप जो है। ये देखिए जी, माशाल्लाह साग जो है हमारा बनकर तैयार हो गया। अब हमने क्या करना है, अब हमने इसके ऊपर रख देना है मक्खन, क्योंकि जो पहले भी मक्खन की तरह मुलायम है। अब हम इसके ऊपर रखेंगे मक्खन। ये देखिए जी, मक्खन मैं इसके ऊपर लगा रहा हूँ। आप मक्खन इसके ऊपर रखें और आप मकई की रोटी जो है वो बनाएं, इसके साथ खाएं, तो ये बहुत ही मज़े का जो साग बना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए, जब इसकी लुक चेक करें, फाइनल लुक मैंने आपको दिखा दी है। ये देखिए कितना है परफेक्ट साग जो है वो हमारा बनकर रेडी हो गया। तो दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।